अब स्ट्रेट अवे मैं आपको समझाता हूँ कि ये टैक्सेशन सिस्टम वहाँ का क्या है। आने वाली जो वीडियो सीरीज़ रहेंगी उसमें हम आपको पूरा ओवरव्यू देंगे इसके बारे में कि किस तरह से आप भी एक यूएस टैक्सेशन एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम मयंक वडेरा है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मैं मास्टर्स भी क्लियर किया है मैंने फाइनेंस टैक्सेशन में, और एक लॉयर भी हूं मैं। अभी हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसके मैंने बारे में अभी बात की थी आपसे, CA फॉर CPA। ये हमारा KPO है बेसिकली, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो CPAs हैं उनके लिए हम एक रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट सेटअप करने में हेल्प कर सकें, जिसका फ़ायदा उनको भी रहेगा, जिसका फ़ायदा हमें डेफिनेटली रहेगा, और उन बच्चों को भी रहेगा जो KPOs पे, ऐसे हमारे जैसे KPOs पे या और KPOs में काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए इसमें लिखा है अंडरस्टैंडिंग US टैक्सेशन। एंटिटीज़ किस किस तरह की होती हैं, क्या क्या फाइलिंग स्टेटसेस होते हैं, ठीक है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, नॉन टैक्सेबल इनकम क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। टैक्सेशन लेवल, ओके। अब टैक्सेशन लेवल में जो हम बात करने वाले हैं वो हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ टैक्स फाइलर्स कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स फॉर्म क्या क्या होते हैं, और टैक्सेबिलिटी डिफरेंट पर्सन्स के हाथ में कैसे कैसे लगती है, राइट। तो टैक्सेशन लेवल जो है बच्चों, फेडरल, स्टेट और लोकल। अब जैसे इंडिया में है, इंडिया में इनकम टैक्स एक लेवल पे लगता है। आपको पता है इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, और इनकम टैक्स जो चार्ज होता है वो इंडिविजुअल या बिजनेस पे एक बार लगता है। यहाँ पर इनकम टैक्स स्टेट लेवल का कोई नहीं होता। GST स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का होता है, बट इनकम टैक्स नहीं होता। अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। जब मैं US टैक्सेशन बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग इनकम टैक्स अंडर USA। आई एम नॉट डिस्कसिंग GST और वैट ऑफ USA। तो ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे अपने दिमाग में। अब यहाँ पर जो टैक्सेशन लेवल्स हैं, जैसे कोई इंडियन है, वो इंडिया में अगर इनकम अर्न करता है तो उसको इनकम टैक्स पे करना होता है अपनी इनकम पे स्लैब्स के हिसाब से। सिमिलरली कोई US सिटीज़न है या कोई इंडियन अगर US में गया है, वहाँ पर जाके जब वो टैक्स पे करता है तो उसको टैक्स पे करना होता है। सपोज वो न्यूयॉर्क सिटी में है तो उसको स्टेट को भी टैक्स पे करना होता है और सेंट्रल टैक्स भी पे करना होता है, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फेडरल, फेडरल मतलब सेंट्रल, स्टेट, स्टेट मतलब जैसे मैंने न्यूयॉर्क का एग्जांपल लिया। लोकल टैक्सेस भी वहाँ पर लगते हैं, है ना, काउंटी टैक्सेस या सिटी टैक्सेस। तो यहाँ पर 3 लेवल पे टैक्सेशन है USA में, जबकि इंडिया में एक ही लेवल पे इनकम टैक्स हमें लगता है, राइट। दूसरा, टैक्स पेयर किस किस टाइप के हैं। अब टैक्स पेयर इंडिविजुअल भी हो सकता है, टैक्स पेयर कोई बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, या फिर एस्टेट या ट्रस्ट। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में आपको बहुत सारा कंटेंट इस पे मिल जाएगा, बट हिंदी में काफ़ी लिमिटेड कंटेंट या ना के बराबर कंटेंट इस कोर्स की अवेयरनेस के बारे में है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको पूरी अवेयरनेस दें, बेसिक से बताएं, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस लोगों में पहुंचे कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लगभग 3 लाख अकाउंटेंट्स की शॉर्टेज है, और ये आप रिपोर्ट्स अगर आप गूगल करेंगे आपको पता लग जाएगा US में कितने सारे अकाउंटेंट्स की शॉर्टेज है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, बट उनकी फ़ीस स्टार्ट ही 50,000 से होती है। तो वो जो नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको हम फ्री में प्रोवाइड करें, और आप इसको सीख के आप अच्छी तरह से एक जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, और जो गैप है मार्केट में उसको फिल करने में आप हेल्प करें। डेफिनेटली आप corporate.in, corporateacademy.com जो हमारी वेबसाइट है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, है ना। बहुत सारा फ्री मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। बट अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स। तो पहले हमने बात की इनकम टैक्स इंडिया में एक बार लगता है, लेकिन US में फेडरल टैक्स है, स्टेट टैक्स है, और काउंटी या लोकल टैक्स है, ठीक है। 3 लेयर्स पे लगता है वहाँ पर टैक्स। अब टैक्स पेयर्स जो हैं इंडिविजुअल, जैसे इंडिया में हम इंडिविजुअल हैं, तो अब अगर हम सैलरी इनकम अर्न करते हैं तो हमें टैक्स लगता है। अगर हम इंडिविजुअल हम बिजनेस कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटर, तो हमें टैक्स लगता है। सो इंडिविजुअल्स जो हैं अदर देन सोल प्रोप्राइटर, उनका फॉर्म होता है फॉर्म 1040। जैसे इंडिया में हमारी ITR होती है, ITR 1, है ना। तो इंडिविजुअल का 1040 होता है, फॉर्म नंबर आप याद कर लें। सोल प्रोप्राइटर का 1040 होता है, बट उसके साथ शेड्यूल C फाइल होता है। जैसे इंडिया में सोल प्रोप्राइटर का ITR 3,
या ITR 45 होता है, फाइल होता है, वहाँ पर 1040 के साथ शेड्यूल सी फाइल होता है। ये सारे फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। 1099 एक फॉर्म है, W2, W4, जैसे इंडिया में फॉर्म्स होते हैं 26AS, फॉर्म 16। आपको अगर ये नहीं पता इंडिया वाले फॉर्म्स, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम बिल्कुल बेसिक से ही आपको बताएंगे। तो इंडिविजुअल के लिए हो गए, अदर देन सोल प्रोप्राइटर के लिए 1040, और सोल प्रोप्राइटर के लिए हो गया 1040 विद शेड्यूल सी। बिजनेस एंटिटी के लिए हो गया। अब इसमें बिजनेस एंटिटीज जो है ना, 4 तरह की यहाँ पे मेंशन है। पहली हमने मेंशन की है सी कॉर्पोरेशन, दूसरी है एस कॉर्पोरेशन, तीसरी पार्टनरशिप फर्म, और चौथी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सी कॉर्पोरेशन क्या है? सी कॉर्पोरेशन इज लाइक इक्विवेलेंट टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर आप बोल सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है इंडिया में। अब इसमें क्या है कि कंपनी जो भी इनकम अर्न करेगी उस पर वो टैक्स पे करेगी, और जो प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी टैक्स पे करने के बाद अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में, सपोज, उस पर वो शेयर होल्डर भी अपनी इनकम पे टैक्स पे दोबारा करेंगे। तो इसको डबल टैक्सेशन एंटिटी भी बोला जाता है। इंडिया में भी सेम चीज़ होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे कर देती है, जब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता है। तो वही सेम चीज़ वहाँ पर भी है, डबल टैक्सेशन लगता है सेम इनकम पे। एस कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप फर्म, इसके बारे में हम आगे भी अभी बात करेंगे वैसे, बट एस कॉर्पोरेशन जो है इसका फॉर्म होगा 1120S, सी कॉर्पोरेशन का था 1120। एस कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप जो है ये पास थ्रू एंटिटीज़ हैं। ये एंटिटीज़ ऐसी हैं कि इसमें जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको जो भी इनकम है वो सारी रिपोर्ट करनी है, बट उस इनकम पे ये एंटिटीज़ टैक्स पे नहीं करेंगी। ये एंटिटीज़ जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगी अपने पार्टनर्स को, पार्टनरशिप फर्म के केस में, या एस कॉर्पोरेशन के केस में शेयर होल्डर्स को, वो प्रॉफिट पे वो शेयर होल्डर खुद से टैक्स पे करेंगे। अब ये कैसे होगा, इसको पास थ्रू एंटिटी क्यों बोलते हैं दोनों को, ये हम आगे अभी नेक्स्ट सेक्शन में भी डिस्कस करेंगे। तीसरा आपने सुना होगा चौथा आपने सुना होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में भी होती है। इनका फॉर्म होता है 990। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिनको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। डेफिनेटली काफ़ी सारी ऑब्लिगेशंस हैं, ऑडिट मैंडेटरी होगा इनका भी, है ना। तो अब क्या होता है, अब ऑडिट से मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है। देखिए, यूएस में जो है अपॉर्चुनिटीज जैसे इंडिया में है, यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो यूएस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसको सीपीए बोला जाता है ना। वो सीपीए अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स का सारा काम कर सकता है ना। लेकिन इंडिया में जैसे आपने जीएसटी प्रैक्टिशनर का नाम सुना होगा, है ना, उसको हम लोग इतना तवज्जो नहीं देते, बट यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में ईए, एनरोल्ड एजेंट जो लोग होते हैं ना, वो टैक्सेशन का काम कर सकते हैं। अब टैक्सेशन का काम जब वो कर सकते हैं तो उसमें ना उनके पास फुल अथॉरिटी है, फुल पावर है, और वो लोग एक तरह से फुली ऑथोराइज्ड हैं, ठीक है, टैक्स रिटर्न बनाने और फाइल करने के। और सीपीए और ईए में क्या फ़र्क है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगेन आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो आप अगर ये टैक्सेशन सीखते हैं तो आप अपने आप को सीपीए और ईए के लिए भी कहीं ना कहीं तैयार कर रहे हैं, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है। तो बिकॉज ये आपका बेस बनेगा, ये आप सीरीज पूरी देख लेंगे तो एक बेस बनेगा, आपको फ़ायदा होगा अगर आप सीपीए, यूएस का सीपीए या ईए करते हैं, राइट। और इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे मैं हूँ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे जैसे भाई और भी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में, तो उनके लिए भी तो रेलिवेंट है ही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ्यूचर में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये सब सीख के धीरे धीरे आप इस लेवल तक पहुँच सकते हैं कि आप यूएस में भी अपना सेटअप बना सकते हैं, है ना। तो इस लेवल तक ग्रोथ है कि आप एक अच्छे कंट्री में, एक अच्छे इन्वायरमेंट में जाके भी सेटअप को बना सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं, हमने इंडिविजुअल की बात की, बिजनेस एंटिटीज़ की बात की। एस्टेट ट्रस्ट क्या होता है? जैसे इंडिया में भी एस्टेट और ट्रस्ट होता है ना। ट्रस्ट इंडिया में भी एक कंसेप्ट है, तो वहाँ पर भी ट्रस्ट का कंसेप्ट है, एस्टेट का कंसेप्ट है, कि जैसे फादर का एस्टेट है तो वो सन को मिलेगा। अब उसके लिए जो है क्या टैक्सेशंस होती हैं, क्या फॉर्म्स है, तो अब इसका फॉर्म है 1041, है ना। तो फॉर्म्स क्या क्या हो गए? अदर देन सोल प्रोप्राइटर का हो गया फॉर्म 1040, सोल प्रोप्राइटर का हो गया 1040 विद शेड्यूल सी। आपको फॉर्म नंबर बस एक बार याद कर लेने हैं। सी कॉर्पोरेशन का हो गया फॉर्म 1120, एस कॉर्पोरेशन का हो गया फॉर्म 1120S, पार्टनरशिप का हो गया फॉर्म 1065, एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हो गया फॉर्म 990, और एस्टेट एंड ट्रस्ट का 1041। ओके,
सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें हम बात करेंगे इंडिविजुअल्स की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें रिटर्न जो है वो फाइल करी जाएगी इंडिविजुअल द्वारा एंड टैक्स पे किया जाएगा इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल इंक्लूड करते हैं सोल प्रोप्राइटर को भी, फॉर्म होता है 1040, ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। और उसके बाद पास थ्रू एंटिटीज़ की हम बात कर रहे थे, ये तो इंडिविजुअल का हो गया। पास थ्रू में मैंने आपको बताया ऑलरेडी, क्या बताया था कि पास थ्रू में पार्टनरशिप्स 1065 करती हैं, एस कॉर्पोरेशन 1120 एस करती हैं। ये हमने अभी पिछली स्लाइड में भी देखा था, ये वाली में। तो इससे पास थ्रू का कंसेप्ट मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो भी टैक्स होता है इस केस में वो पे कौन करता है, वो शेयर होल्डर या पार्टनर करते हैं अपनी इंडिविजुअल रिटर्न में, ठीक है। और ये जो इंडिविजुअल रिटर्न है K1 के थ्रू डेटा, जो भी कॉर्पोरेट लेवल का डेटा होता है कि कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ या कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, K1 फॉर्म के थ्रू उन तक पहुंचता है और वो अपनी रिटर्न में ये टैक्स पे करते हैं। मतलब ये प्रॉफिट्स तो अर्न करती हैं पार्टनरशिप और एस कॉर्पोरेशन, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट अर्न नहीं करती, बट इनका जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो जो है इनको डिस्प्ले करना होता है अपने K1 में, और K1 जो है वो शेयर होल्डर या पार्टनर अपने रिटर्न में रिपोर्ट करते हैं, है ना। तो इसलिए इसको पास थ्रू एंटिटी बोला जाता है, क्योंकि अर्न तो कर रही है बट पे ये नहीं कर रही है, पे पार्टनर है, शेयर होल्डर कर रहे हैं। होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ओके, रिटर्न फाइल्ड एंड टैक्स पेड एट एंटिटी लेवल। अब यहाँ पर क्या है कि जो रिटर्न है आपकी वो एंटिटी ही फाइल कर रही है और पे टैक्स भी एंटिटी ही कर रही है उस पर। तो सी कॉर्पोरेशन है, जो हम ऑलरेडी 1120 की बात कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, फाइल रिटर्न बट नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस। ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ लिखा है यहाँ पे, टैक्स एग्जेम्प्ट एनपीओज हैं, फॉर्म 990 होता है इनका, है ना। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, एक एंटिटी वो है, दूसरी है पार्टनरशिप, तीसरी है कॉर्पोरेशन, चौथी है एस कॉर्पोरेशन, और एस्टेट्स की हमने बात की थी। और अब पार्टनरशिप में ना क्या होता है, जैसे इंडिया में भी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और एलएलपीज होती है, तो वहाँ पर भी एलएलसी का कंसेप्ट है, यूएस में भी, ठीक है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। टॉपिक 2 जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम फाइलिंग स्टेटस के बारे में बात करने वाले हैं और फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे सिंगल क्या है, मैरिड जॉइंट फाइलिंग क्या है, मैरिड सिंगल फाइलिंग क्या है, हेड ऑफ फैमिली क्या है। तो ये सब कंसेप्ट हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम टीम कॉर्पोरेटी। प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपका इंटरेस्ट इस कंसेप्ट को डिटेल में जानने में है और आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।